हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक समझेंगे, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट भारत के संविधान के भाग 5 जो कि एग्जीक्यूटिव से डील करता है, एग्जीक्यूटिव के बारे में उसमें बातें कही गई हैं, उसके चैप्टर 1 में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 63 में बताया गया है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर देखा जाए, जैसे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे अलग अलग देशों से कुछ कुछ चीज़ों को हमने अडॉप्ट किया है, ठीक है ना, लेकिन एज इट इज़ नहीं किया है। मैं हमेशा इस बात को बोलती हूँ, हमने वहां से प्रेरणा ली है, उसको शामिल कराया हमने अपने हिसाब से उसमें चेंज करके, है ना, अपने देश की परिस्थिति और उसके हिसाब से हमने उसमें चेंज करके शामिल किया है। तो वाइस प्रेसिडेंट हमने लिया है कहाँ से? इसकी प्रेरणा हमने ली है अमेरिका से, लेकिन दोनों में काफी डिफरेंशिएशन है। वहां पे उपराष्ट्रपति जी किस तरह से काम करते हैं और हमारे यहाँ पे उपराष्ट्रपति जी किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात है, जो उपराष्ट्रपति जी हैं, इनका जो एक जो हमारे यहाँ पे जो इनका मेन जो काम होता है, ठीक है, जिस तरीके से लोकसभा को प्रेसाइड कौन करते हैं? स्पीकर ऑफ लोकसभा। उसी तरीके से राज्यसभा, जिसको बोला जाता है अपर हाउस, ठीक है, या फिर कह सकते हैं उसको काउंसिल ऑफ स्टेट, उसको प्रेसाइड कौन करते हैं? चेयर कौन करते हैं? उसके चेयरमैन कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति जी, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है ना। अगर रैंक की बात की जाए तो सबसे नंबर 1 पे प्रेसिडेंट साहब आते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। सेकंड नंबर पे वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। अगर चुनाव हम देखें इनका, तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, ठीक है, उसमें एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, ठीक है ना, और जो उनकी पद्धति है वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। उस तरीके से उनका चुनाव होता है, सीक्रेट बैलेट होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है ना, उस तरह से इनका भी चुनाव इसी तरीके से होता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सीक्रेट बैलेट, ये तो एज इट इज रहेगा, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज का फर्क होगा। इनके चुनाव के अंदर सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य सम्मिलित होते हैं। पहली बात, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं, इसको याद रखिएगा। दूसरी बात, जो राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है उसके अंदर सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के अंदर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इनका इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, उसमें ये उससे चुनाव होता है, करेक्ट, ठीक है। 35 साल उम्र होनी चाहिए, ठीक है ना, भारत के नागरिक होने चाहिए। ये एक जैसे होता ही है, जो एक क्वालिफिकेशन है, ठीक है ना, वो है इसमें, ठीक है। हटाया कैसे जा सकता है, ठीक है ना। जिस तरीके से राष्ट्रपति जी के लिए इम्पीचमेंट का एक प्रोसीजर होता है, इनके लिए इम्पीचमेंट नहीं यूज होता है। राज्यसभा के अंदर, ठीक है ना, एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ नोटिस लाया जाता है, ठीक है ना, एक रेजोल्यूशन लाया जाता है, रेजोल्यूशन बोलते हैं उसको। उसके पहले 14 दिन को इनको 14 डेज का एक प्रायर नोटिस दिया जाता है उपराष्ट्रपति जी को। वहां से पास हो गया, उसके बाद अगर वही जो रेजोल्यूशन है लोकसभा भी अडॉप्ट कर लेती है, तो फिर इनको पद से एक तरह से हटा हुआ माना जाता है, करेक्ट। अब बात करते हैं इनके कार्यक्रमों की। कार्यक्रम मतलब कार्य, फंक्शंस, इनके क्या फंक्शन होते हैं? 2 फंक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात, राज्यसभा को चेयर करना, ठीक है ना, जिस तरीके से उधर स्पीकर है लोकसभा में, इस तरह होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, करेक्ट। दूसरा काम है, अब इसको समझिए, यहां पे डिफरेंशिएशन हम समझेंगे, हमारे उपराष्ट्रपति जी वाइस प्रेसिडेंट और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। दूसरा काम इनका होता है, इन केस अगर राष्ट्रपति जी की तबीयत खराब हो जाती है, तो जब तक उनकी तबीयत खराब है, वो अपने कार्य को, इतनी तबीयत खराब है, ईश्वर ना करे कि वो नहीं अपने कार्यों को कर पा रहे हैं, ठीक है, अपने ड्यूटीज फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो फॉर द टाइम बिंग, जब तक उनकी तबीयत खराब है और जब वो वापस लौट के आ जाए, उस बीच में उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति जी का काम है वो करते हैं, ठीक है ना। इस टाइम पीरियड में उनको जो उनकी सैलरी होगी, अलाउंसेस होंगे, वो ही मिलेंगे जो राष्ट्रपति जी के होते हैं, ठीक है ना। अब अगर ये तो उनका काम कर रहे हैं राष्ट्रपति जी का, उसके पीछे राज्यसभा कौन संभालेगा? डेप्यूटी चेयरमैन, करेक्ट। एक तो ये हो गया। इसी से रिलेटेड एक और काम है इनका, अगर ईश्वर ना करे ऐसा हो जाए कि राष्ट्रपति जी गुजर जाए, है ना, पद पे रहते हुए, तो फिर क्या हो? तो हमारे यहाँ पे ये सिस्टम है कि जब तक नेक्स्ट चुनाव होते हैं, 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए, ठीक है ना। ग्राम पंचायत से लेकर राष्ट्रपति जी के हर चुनाव में यही एक फॉर्मूला चलता है कि विद इन 6 मंथ्स नया चुनाव हो जाना चाहिए। तो ये उस टाइम पीरियड तक राष्ट्रपति जी रहते हैं जब तक नए राष्ट्रपति जी अपना कार्यभार नहीं संभाल लेते। और यही डिफरेंशिएशन है बिटवीन आवर वाइस प्रेसिडेंट एंड बिटवीन
अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, वहां पे वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है उसका सृजन का एक बहुत बड़ा एक फैक्टर ही ये है कि इनकेस अगर राष्ट्रपति जी को कुछ हो जाता है तो उस उनका बाकी का जो बचा हुआ कार्यकाल है, चाहे वो 6 महीने है, चाहे वो 1 साल है, चाहे 2 साल है, चाहे जितना भी टाइम पीरियड, 4 साल का टाइम पीरियड होता है उनके यहाँ पे, ठीक है, तो उस बाकी के समय में राष्ट्रपति जी का दोबारा से चुनाव नहीं होगा। जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे उनको वो उनका जो है एक तरीके से प्रमोशन हो जाएगा और वो राष्ट्रपति बन जाएंगे। करेक्ट? देखो ये फर्क होता है, ये फर्क है, बिल्कुल सही है। 5 साल का हमारे यहाँ पे टाइम पीरियड होता है वाइस प्रेसिडेंट का, कितनी भी बार ये बन सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये जो वाइस प्रेसिडेंट है ये अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी में से जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से इलेक्टोरल कॉलेज है और क्या ये वाइस राष्ट्रपति जी की जगह पे आ सकते हैं, मतलब जैसे अमेरिका में होता है हमारे यहाँ पे भी ये फंक्शन होता है क्या, नहीं ऐसा, ठीक है ना। ये इसी टाइप की चीजें उसके अंदर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।